गाइस, रॉयल एनफील्ड का कहना है कि हिमालयन 450 एक एडीवी कैटेगरी की बाइक है और इतने महीनों से अलग अलग जगहों पे राइड या टेस्टिंग करने के बाद मेरा भी यही मानना है कि हिमालयन 450 इज अ डिसेंट एनफ कैपेबल एडीवी बाइक। अपने ही सेगमेंट में अच्छों की हवा निकल देती है व्हेन इट कम्स टू एडवेंचर। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या है बताओ? ये चीज क्या है? सारी गार्ड? नहीं, मेरा मतलब है कि एक एडीवी के अंदर सारी गार्ड क्या कर रहा है? नहीं, सब समझने के बाद भी मेरा सिर्फ दो सवाल है कि कौन सी दीपिका पादुकोण साड़ी पहन के इस एडीवी के ऊपर चढ़ने वाली थी, या फिर कौन से मैंने एडीवी ली है किसी आलिया भट्ट को साड़ी पहना के इसमें चढ़ा सकूं। नहीं, वैसे कोई साड़ी पहन के चढ़ने वाली है ही नहीं, वैसे ही सवाल पूछ रहा था मैं। एक तो इस पे चढ़ के बैठना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है, क्योंकि हाइट ही है इतना इसका। अब इतने हाइट में मैं कौन सी साड़ी वाली को चढ़ाऊं बताओ? मैं तो कहता हूँ इस पिलियन सीट को ही निकाल दो, जरूरत ही नहीं है इसकी। ना रहेगी पिलियन सीट, ना रहे पिलियन। नहीं भाई, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, निकालो इसको। एक किलो का वजन बेवजह अपनी बाइक पे लटका के मैं घूम रहा था, और इसे अभी निकालने के बाद चेन क्लीन करने का मजा तो कुछ और ही हो। ऑलराइट, जोक्स अपार्ट, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 यही कहता है अगर किसी टू व्हीलर में पिलियन सीट लगा हो, यानी कि अगर वो टू व्हीलर पिलियन कैरी करने के लिए एलिजिबल है, देन सारी गार्ड भी उसमें लगा होना चाहिए फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। लेकिन एक एडीवी के अंदर सारी गार्ड का क्या काम है मुझे नहीं पता। हाउ डज दैट मेक सेंस? मेरी मर्जी थी, मुझे सारी गार्ड नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने निकाल दिया।